नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोज़ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस करता हूं। रोज़ शाम को एनालिसिस करता हूं और आपको प्रोवाइड करवाता हूं एनालिसिस। लेकिन उस एनालिसिस के नीचे कमेंट्स में आपकी एक ही क्वेरी रहती है, एक ही सवाल रहता है कि सर एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ रहा है, एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। हमने 2 कट ऑफ के वीडियोज़ भी बनाए हैं, उनमें भी यही सारे सैकड़ों कमेंट्स यही हैं कि सर इतने ही अटेम्प्ट हो पाए, टाइम कम पड़ गया, टाइम नहीं बच रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कैसे करें, आता हुआ क्वेश्चन छूट रहा है। ये सारी चीज़ें ये आपकी रहती हैं, इसी वजह से आपके क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो पा रहे हैं और ये जायज़ भी है। ऐसा होना भी जायज़ है क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं पिछले साल की तुलना में। ठीक है, तो आपके कम अटेम्प्ट होना जायज़ भी है। लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उसके अगर एक बार कम अटेम्प्ट हो तो माना भी जा सकता है, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है वो अच्छा अटेम्प्ट कर सकता था, वो भी अगर कम अटेम्प्ट कर पाए किसी भी वजह से तो उसके लिए वो बहुत बड़ी टेंशन की बात हो जाती है, चिंता का विषय हो जाती है। तो चलिए, आज की क्लास में छोटी ही वीडियो है लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में आप टाइम को मैनेज करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे और जो भी गलती अभी के तक के बच्चों ने की है, एस्पिरेंट्स ने की हैं, वो गलती आप ना करें और थोड़ा सा दिमाग का स्मार्टली यूज करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, इस स्लाइड पे हम आ गए हैं और इसमें क्या है, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम हॉल। ये सबसे बड़ी बात है। आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता, कितना आता है कितना नहीं आता है वो अलग की बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपकी परफॉर्मेंस उस 1 घंटे में कैसी रही यही मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम आता है लेकिन वो स्मार्टली टाइम को मैनेज करके जितना आता है वो सारा करके आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम उन्होंने मैनेज नहीं कर पाया और वो आता हुआ भी छोड़ के आ गए, उस नुकसान की भरपाई वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए समझने की बात ये है, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक या जीडी का एग्जाम हो गया है, बाकी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो छोटा है, आप लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए तो ही बात आपको समझ में आएगी। देखो, सबसे बड़ी बात है इस एग्जाम में 60 मिनट का टाइम है और 80 क्वेश्चंस हैं। पहले की तुलना में कम टाइम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं पिछले साल की तुलना में या अभी तक जो भी पूछा जाता था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपके पास है एक चैलेंज, इसको कैसे फेस करेंगे, इसको हैंडल कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो कैसे हैंडल करेंगे इसको। आपके पास 4 सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश, इसमें से आपको ये करना है जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। 4 सेक्शन से 20-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप हिंदी या इंग्लिश जो भी कर रहे हैं वो करें नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आप जीके जीएस पे जाएं, ठीक है, नंबर 3 पे आप रीजनिंग करें और नंबर 4 पे आप मैथ्स पर जाएं। ये सीक्वेंस रहना चाहिए आपका अटेम्प्ट का। ठीक है, दूसरी बात यह है कि देखो, हिंदी या इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो टिक, नहीं आता तो छोड़ दोगे। बात समझ में आई। जीके जीएस में भी वही हाल होगा, आता है तो टिक, नहीं आता है तो छोड़ दोगे। बात इन दो में फंसती है, टाइम ये दोनों ले जाते हैं और टाइम ले जाते हैं वो तो सही है, लेकिन अगर टाइम आपका बेवजह ले जाते हैं तब दिक्कत वाली बात है। देखो, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है और 20 में से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे आसानी से हो जाएंगे, वो सबसे आसानी से हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो आपको कुछ ना कुछ टाइम तक फंसाएंगे और उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इस तरीके से फंसाएंगे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस का भी टाइम ले जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये 5 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं। इनमें से कम 3 क्वेश्चंस तो आपको छोड़ ही देने हैं। ये बात मैथ्स और रीजनिंग दोनों पे लागू होती है, मैथ्स पे भी और रीजनिंग पे भी, दोनों पे ये बात लागू होती है। इनमें से कम 3 क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो कौन से 3 क्वेश्चन होंगे जो हमें छोड़ने हैं। आप क्वेश्चन को देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो एक लॉजिक लगाओ, एक 10 सेकंड तक 15 सेकंड तक उसमें लॉजिक 1-2 लगाओ, नहीं लगता है तो सिंपली छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। आगे करते करते इस तरीके से जो भी क्वेश्चन फर्स्ट साइट में हो जाए, पहली नज़र में जो आपसे क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के सॉल्व हो जाएं, केवल वही क्वेश्चन करते करते बढ़ते जाओ।
हिंदी रीजनिंग में तो दोबारा देखने की जरूरत है नहीं, एक बार हो गए सो हो गए। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, उनको आके दोबारा इनको देखिए। कई बार रीजनिंग में ऐसा होता है कि एक बार में लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन लॉजिक आसान होता है, लेकिन एक बार में समझ में नहीं आता। दूसरी बार लौट के जब आओगे उसी क्वेश्चन पे, तो वही लॉजिक आपके समझ में आएगा, क्लिक करेगा और क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें यह सलाह है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, फंसे नहीं, बस इतना स्मार्ट बने एग्जाम हॉल में, तो आपका कम से कम जितने क्वेश्चन आपको पता है, जितने आते हैं, वो सारे अटेम्प्ट कर पाओगे और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी एक दो आप उसमें से बना सकोगे। ठीक है, ये तो हो गई एग्जाम हॉल की बात। दूसरी बात है कि अभी आप यूट्यूब पे दनादन देखे जा रहे हो, कट ऑफ, ये सब एनालिसिस, लाइव एनालिसिस, सारी चीज़ें देखे जा रहे हो, इसको कम करो। ये टाइम बचा हुआ आप अपना रिवीजन पे लगाओ। रिवीजन पे कैसे लगाओगे, देखो जीएस की अभी हम आगे बताएंगे, जीएस को कैसे पढ़ना है। हिंदी में अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो एक दिन भी आपका एग्जाम का बचा हुआ है, तो आप अगर हिंदी में 2 घंटा भी टाइम देंगे ना, 2 घंटा भी टाइम देंगे, 1 घंटा आपने विलोम शब्द पढ़ लिए और 1 घंटा आपने मुहावरे पढ़ लिए, तो ये आउटपुट आपको तुरंत एग्जाम हॉल में दिखेगा। तुरंत 2 घंटे की मेहनत ही आपको दिखेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा। आपके 2 क्वेश्चन जरूर सही होंगे और ये 2 क्वेश्चन आपको 4 नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन जीएस में ऐसा नहीं है। जीएस में अगर आप 2 घंटा क्या 2 दिन 10 दिन भी पढ़ोगे तो भी गारंटी नहीं है कि जो पढ़ा है वहीं से आए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हिंदी अगर आपने 2 घंटा पढ़ ली, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन 2 दिन भी पढ़ ली, तो गारंटी है जितना पढ़ोगे उसमें स्कोर आपका मैक्सिमाइज होगा, स्कोर उसमें बढ़ेगा। तो आप हिंदी अगर रिवाइज नहीं किए, हिंदी को रिवाइज कर लीजिए। भले आपके एग्जाम के 2 दिन बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं, कल होना है, आज होना है, जब भी होना है, आप हिंदी को ठीक से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे स्कोर बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है बात। अब एनालिसिस आपको देखना है तो लाइव एनालिसिस मत देखिए, शाम को, मैं ये नहीं कहता मेरे चैनल से देखिए, किसी भी एक चैनल का शाम को जो सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके एक ही वीडियो में देते हैं, सारे तो नहीं दे पाएंगे, कुछ कम ही रह जाएंगे, तो जितने भी देते हैं वो सारे एक बार 20-25 मिनट में बैठ के देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, एक बार आइडिया लग जाएगा, बस उतना ही देखिए, उससे ज़्यादा इस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बवाला लोग थंबनेल लगाते हैं, इसने सारा पेपर बता दिया, ये मिल गया असली विनोद, ये हो गया, वो हो गया, 80 क्वेश्चन कर दिए इसने, ये सब बकवास की बातें, इन चक्करों में मत पड़िए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे की बात क्या है, हमने बता दिया हिंदी और इंग्लिश सारे पेपर आपके इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनकी तैयारी अच्छी खासी भी होती है वो भी एग्जाम के नाम से डरते हैं। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, अगर आप डर गए तो फिर दिक्कत होगी। डरना नहीं है आपको, एग्जाम सारे इजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे होने वाले हैं, शर्त यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लो वहाँ पे। ठीक है, अटेम्प्ट की बात करें, अगर हिंदी या इंग्लिश में आप 17 से 19 अटेम्प्ट करते हैं तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, सिलेक्शन के लिए गुड अटेम्प्ट है, वेरी गुड अटेम्प्ट है। जीके जीएस में अगर 13 से 15 तक कर लेते हैं, कैसे करेंगे अगली स्लाइड में देखेंगे। जीके जीएस का एकदम सटीक आपको वो देंगे हम। और मैथ्स में अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 15 से 17 आप आराम से कर सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। रीजनिंग में भी वही 16 से 18 आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपका 61 to 69, 61 प्लस 60 प्लस अटेम्प्ट है एक सही एक्यूरेसी के साथ, तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं जीएस का। जीएस का क्या करें, अभी टाइम कम बचा है आपके पास, तो क्या करें। देखो जीएस के जो क्वेश्चंस, जिस पोर्शन से हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे पोर्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी किसी शिफ्ट को छोड़कर बाकी सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आता है, या तो मुख्यमंत्री पूछेगा या राज्यपाल पूछेगा। आप केवल एक बार नजर डाल लीजिए, सबके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको पता होने चाहिए। आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो आपका 2 नंबर दे के जाएगा, अगर गलत कर दिया तो 2.5 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं, इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप मेरा मत देखिए, किसी और का देख लीजिए, या वीडियो मत देखिए, किसी बुक से पढ़ लीजिए, जो जी इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट हैं वो सारे पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है, और दूसरा इसमें पूछा जाता है इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, और तीसरा पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित थी, और चौथा पूछा जाता है कभी कभी कि ये घटना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, जैसे कल पूछा था चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो इस तरीके से 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट जो उपचुनाव हुए हैं, अभी
बाई इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स में, उनमें कौन कौन विजेता है, ये सारे 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आप ये एक बार देख लीजिए। मूल कर्तव्य, संविधान के मूल कर्तव्यों से हर शिफ्ट में किसी किसी को छोड़कर लगभग हर शिफ्ट में, और ये इतना छोटा टॉपिक है कि इसको आप 10 मिनट में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है। कैग वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशन है हमारे, CAG संविधान में, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। राज्यों के नृत्यों से तो कोई शिफ्ट छोड़ ही नहीं रहा, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। संबंधित व्यक्ति, कौन से नृत्य से कौन व्यक्ति संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। खेल व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि अब की कल की शिफ्ट में नहीं दिखे हैं क्वेश्चन, लेकिन इससे भी आ रहे हैं। एजेंसियों के प्रमुख, जैसे कौन सी एजेंसी, इरडाई के प्रमुख कौन है, DRDO के अध्यक्ष कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जनगणना पर बेसिक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बेसिक सवाल का मतलब ज़्यादा गूढ़ नहीं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ा, छोटा, लिंगानुपात किसका है, कम ज़्यादा किसका है, साक्षरता किसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 2011 वाली जनगणना आज़ादी के बाद में कौन से नंबर की जनगणना है। इस टाइप के बेसिक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक्स का एक कंपाइल वीडियो करीब 1 घंटे का बन जाएगा, 1-1.25 घंटे का, अगर आप चाहते हैं कि इन सब का हम कंपाइल वीडियो एक बना के आपको दे दें, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सिंपली एस लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर 100 कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं तो हम इस पर एक वीडियो तुरंत बना देंगे और आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप एकदम से पढ़ के और जाके एग्जाम हॉल में सही कर पाए। अगर इतने टॉपिक आपने कवर कर लिए तो ये बात है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चंस सही होंगे यहाँ से, क्योंकि ये हॉट टॉपिक हैं इस एग्जाम के लिए। हर एक शिफ्ट में, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चंस 20 में 5 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो 25% हो गए, मायने रखता है स्कोर, वो भी जीएस में। जीएस में कोई ऐसा वो है नहीं कि आप कुछ भी जाके कर देंगे, नहीं। अगर आप स्मार्टली थोड़ा सा मेहनत करेंगे, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो इतना कर सकते हैं आप। हिंदी में जो पढ़ रखा है आपने, खूब रिवाइज करो। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, अगर रिवाइज कर लोगे तो आप 20 में 20 भी मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हिंदी पे रिवीजन पे फोकस करो, ज़्यादा टाइम दो उसको। एनालिसिस देखने के बजाय, लाइव एनालिसिस दिन भर कट ऑफ हो ये सब देखने के बाद बजाय आप इस पे जोर दो, ठीक है। तो अभी हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, स्ट्रेटजी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में एस लिख के बताएं, ताकि हम इस पे सारा एक कंपाइल वीडियो बना दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।